खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान की राजनीति को अगर ढंग से देखा जाए और पूरी तरह से समझा जाए तो ये समझ में आता है कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के वे पुरोधा हैं जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। और जब पायलट जैसे नौजवान नेता ने इस पुरोधा से दुश्मनी मोल ले ली तो अशोक गहलोत उस राजनीतिज्ञ का नाम है जो गुस्से से नहीं, लड़ाई से नहीं, सिर्फ राजनीति से आपको खत्म करता है। और ऐसा ही कुछ अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ कर भी रहे हैं। अगर कांग्रेस के जीतने के बाद से ही इस पूरे परिदृश्य को देखा जाए और इस राजनीति को समझा जाए तो जरा सोचिए कि पहले कांग्रेस के आलाकमान के साथ गहलोत और पायलट की मुलाकात होती है और उन 2 दिनों में जब यह तय हो रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, गुर्जर बाहुल्य इलाकों में कई जगह पर इस बात के लिए हिंसा सामने आती है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और गहलोत इसी बात को राहुल और सोनिया के सामने उठाते हैं कि सचिन मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह से दंगे करा रहे हैं और ये कांग्रेस की इज्जत को देश में खराब कर रहा है। और इसके बाद जब वे मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसके कुछ दिनों बाद गुर्जर आंदोलन होता है और उसको भी लंबा चलाया जाता है, उसमें हिंसा भी कराई जाती है और आला कमान के पास फिर यही मैसेज पहुंचता है कि सचिन आपने समाज से फिर हिंसा करा रहे हैं। और कुछ इस तरह से गहलोत सचिन पायलट को लगातार आला कमान के सामने बदनाम कर देते हैं, जिससे आला कमान के सामने उनकी ये छवि बन जाए कि सचिन पायलट एक हुड़दंगी नेता है जो कांग्रेस की छवि को लगातार खराब कर रहे हैं। इन्हीं सारे लॉजिक्स के साथ गहलोत ने आलाकमान से गृह और वित्त जैसे विभाग भी अपने पास रखने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को मना लिया और सचिन पायलट ने बिना पावर के उप मुख्यमंत्री की पोस्ट को लेकर अपनी इज्जत पर और भी कुल्हाड़ी मार ली। नतीजा यह हुआ कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल उन्हीं के समान अंतर जो रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि उप मुख्यमंत्री नहीं बने इसलिए उन्हें यूपी की जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन पायलट को लोकसभा चुनाव में किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। इससे यही समझ में आता है कि गहलोत अब जमीन तैयार कर रहे हैं कि सचिन पायलट को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए और हमेशा की तरह वे अपनी कुशल राजनीति से इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक के कदमों से तो उनकी कामयाबी में कोई भी संशय नजर नहीं आता है। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।